नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की हिंदी से ललद्यत के वाक्य पढ़ते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यत का जन्म सन 1320 के लगभग सिमपुरा कश्मीर में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललद्यत को ललेश्वरी, लला, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यत की काव्य शैली वाक कहलाई जाती है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यत के वाक भी प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं तथा धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। वे लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित थी। उन्होंने उस समय प्रचलित जो साहित्य की भाषा थी, संस्कृत तथा फारसी के स्थान पर सरल कश्मीरी भाषा का प्रयोग उचित समझा। प्रस्तुत पाठ में उनके 4 वाकों का संकलन है, जिन्हें मीराकांत द्वारा हिंदी में अनुदित किया गया है, यानी कि उनका ट्रांसलेट हिंदी में किया गया है। वे मूल रूप से तो कश्मीरी भाषा में है। पहले वाक में वे अपने ईश्वर प्राप्ति के प्रयासों की व्यर्थता की बात कह रही है तथा लेखिका ने इसमें भक्ति के गूढ़ रहस्यों को प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया है, जैसे कि रस्सी कच्चे धागे की, ये सांसों का प्रतीक है, जो हमारी सांस चलती है, और नाव जीवन का प्रतीक है, भवसागर संसार, और कच्चे सकोरे उनके ईश्वर प्राप्ति में जो कमजोर प्रयास हो रहे हैं, उनको कच्चे सकोरे कहा है। तो आइए शुरू करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कवयित्री कहती हैं कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को, जो मेरे यह जीवन रूपी नाव है, यह शरीर है, इसको मैं किससे खींच रही हूँ? सांसों की कच्ची डोरी से। जब तक सांस चलते हैं, जीवन चलता है, शरीर रहता है ना? उसके द्वारा, उस नाव के द्वारा भवसागर पार कर रही है, संसार रूपी सागर पार कर रही है। पार करके उसको ईश्वर के पास जाना है। जैसा कि हम भारतीय पौराणिक मान्यता के अनुसार कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा में मिलन होता है। अब वे जीवन भर ईश्वर को प्राप्ति के कुछ प्रयास कर रही होंगी। तो कहती हैं कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और इस भवसागर से मुझे पार निकालेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, ईश्वर से मिलने के, ईश्वर से की प्राप्ति के जो मेरे साधन हैं, या जो मेरे प्रयास हैं, वो सब व्यर्थ हो रहे हैं। कैसे व्यर्थ हो रहे हैं? जिस प्रकार कच्चे सकोरे में पानी ज़्यादा देर नहीं टिकता है। कच्चे सकोरे होते हैं मिट्टी के बर्तन, जो कि कच्ची अवस्था में होते हैं। मिट्टी के बर्तन गीली मिट्टी से बनाए जाते हैं, फिर उन्हें पकाया जाता है। तो पकाने से पहले की अवस्था, वे सकोरे कहलाते हैं। अगर कच्चे बर्तन में ही पानी डाल दिया जाए, मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी डाल दिया जाए, तो वो टपकता है। उसी प्रकार से वो कह रही हैं कि मेरे प्रयास भी उसी प्रकार से व्यर्थ हो रहे हैं। मैं प्रयास तो कर रही हूँ ईश्वर प्राप्ति के, लेकिन वो सब व्यर्थ हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। अब इनका उन्हें दुख भी है बहुत। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब मेरे मन में, मेरे हृदय में रह के हूक उठ रही है। उन्हें
यह चीज व्यथित कर रही है, उस चीज से वे दुखी हो रही है कि उनके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। घर जाने की चाह, ईश्वर से मिलने की चाह जो है और तीव्र हो रही है, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। इस असफलता पर उन्हें बहुत दुख हो रहा है, उनके मन में रह रह करके उसकी वेदना उठ रही है। दूसरे वाक्य में कवयित्री भोग तथा त्याग के मध्य का मार्ग अपनाने और मनुष्य मात्र के लिए हृदय में समान भाव होने से ही या उदार भाव होने से ही ईश्वर प्राप्ति के दरवाजे खुलने की बात कह रही हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। खा खा कर से अर्थ है कि सांसारिक सुख साधनों का प्रयोग करना या उनके संचय में ही लगे रहना, उनके पीछे ही भागना। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करोगे, अगर कवयित्री कहती है इनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने से, सांसारिक सुख साधनों के पीछे भागने से ही, उन्हें इकट्ठा करने से ही कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं आप पाओगे। अगर इंसान इन्हीं में लिप्त रहेगा तो वो ईश्वर को भूल जाएगा, फिर क्या पाएगा? वो ईश्वर को नहीं पाएगा, वो स्वार्थी हो जाएगा, आत्म केंद्रित हो जाएगा। तो स्वार्थ जब होगा तो वो ईश्वर को भूल जाएगा। वो अपना जो परम उद्देश्य है, ईश्वर का भजन, ईश्वर का ध्यान, वह तो भूल ही जाएगा। और न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वो सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाता है या सबसे विरक्त हो जाता है, तो वह अहंकारी बन जाएगा। ऐसा मनुष्य अपने को अन्य लोगों से, सामान्य जन से श्रेष्ठ समझने लगेगा। अहंकारी बनने के बाद उसके अंदर फिर अपने आप विकार आ जाएंगे, तो अहंकार भी उसको ईश्वर प्राप्ति से दूर लेके जाएगा, उसके मार्ग में बाधक बनेगा। सम का तभी होगा संभावी। सम का मतलब संतुलन करके रहो, इन दोनों के बीच में संतुलन करो, तभी होगा संभावी। अगर दोनों के मध्य में, त्याग और भोग के मध्य में अगर संतुलन होगा, तभी हृदय में जो है उदारता आएगी, सबके लिए समान भाव आएगा, उसके अंदर ना ही अहंकार आएगा, ना ही स्वार्थ आएगा। तो ऐसा करने से हृदय विशाल बनेगा, उसका दृष्टिकोण विशाल बनेगा, व्यापक बनेगा। ऐसे मनुष्य के भीतर कोई बुराई नहीं रहेगी, उसका हृदय निर्मल होगा। खुलेगी बंद सांकल की द्वार। खुलेगी बंद सांकल की द्वार मतलब उसका जो चेतना है, उसकी जो सोच है, वो व्यापक हो जाएगी। वह इंसान के मध्य फर्क नहीं करेगा, ना ही अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा। तो उसकी चेतना व्यापक होगी। जब उसकी चेतना व्यापक होगी, दृष्टिकोण व्यापक होगा, तो वह अवश्य ही ईश्वर के प्रेम के निकट जाएगा, उसको ईश्वर की प्राप्ति होगी, उसके लिए ईश्वर के दरवाजे खुल जाएंगे। प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री जीवन के अंतिम दिनों में अपना आकलन कर रही हैं तथा महसूस करती हैं कि उन्होंने जीवन भर सत्कर्म रूपी पुण्य और ईश्वर की भक्ति तो कमाई ही नहीं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। वह कहती हैं कि उनका जन्म तो हुआ था ईश्वर की भक्ति के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए सीधे राह पर आई थी वो, परंतु वह सीधे राह न चल सकी। वो सांसारिक उलझनों में, मोह माया में उलझ कर रह गई तथा भक्ति के लिए भी मार्ग उन्होंने टेढ़ा चुन लिया, हठ योग का मार्ग। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। सुषुम्ना नाड़ी होती है हमारे शरीर में 3 प्रधान नाड़ियों में से
जिसे हठ योगी जो है, जिसके द्वारा कुंडलिनी शक्ति का जागरण करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है या ईश्वर के दर्शन होते हैं। परंतु लेखिका कह रही है कि बीत गया दिन, उनका जीवन बीत गया है इसी प्रयास में, हठ योग के मार्ग अपना करके, लेकिन यहाँ भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। कहाँ सफलता प्राप्त नहीं हुई? जो भक्ति का उन्हें टेढ़ा मार्ग अपनाया हठ योग का, वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। जेब टटोली कौड़ी न पाई। अब वे अंतिम दिनों में अपना आकलन कर रही हैं। जेब टटोली का अर्थ है अपना आत्मोलोचन कर रही हैं कि मैंने क्या किया जीवन भर, कि मैंने सत्कर्म किए कि नहीं, भक्ति की कि नहीं, ईश्वर को याद किया कि नहीं। तो कह रही हैं कि कौड़ी न पाई। कौड़ी होता है पुराने जमाने की करेंसी, लेकिन यहाँ पर कौड़ी से है तात्पर्य यही, भक्ति और सत्कर्म रूपी जो पुण्य है वह तो उन्होंने कमाया ही नहीं, उसे कौड़ी कहा। माझी को दूं क्या उतराई। अब माझी, माझी का अर्थ यहाँ पर ईश्वर, गुरु या नाविक। शाब्दिक अर्थ तो नाविक होता है, जो नाव चलाता है, जिसकी नाव में बैठकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वे माझी ईश्वर को कह रही हैं, क्योंकि ईश्वर ने ही जन्म दिया है, वही पार लगाने वाला है। तो अंतिम दिनों में वो सोच रही हैं कि जब मैं ईश्वर के पास जाऊं तो मैं क्या उन्हें उतराई मैं दूं, मैं क्या उन्हें हिसाब किताब दूं जीवन भर का, मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं। प्रस्तुत वाक में कवयित्री जो है ईश्वर के सर्वव्यापी होने, धार्मिक भेदभाव करने तथा आत्मज्ञान के महत्ता पर प्रकाश डाल रही हैं। थल थल में बसता शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। थल थल का अर्थ है सर्वत्र, शिव का अर्थ यहाँ पर शिव नहीं है बल्कि कैलाशपति शिव नहीं है बल्कि ईश्वर से है, एक ईश्वर से। साहिब, साहिब का अर्थ भी गुरु या ईश्वर परमात्मा। थल थल में बसता शिव ही, सर्वत्र जो है ईश्वर रहता है, एक ही ईश्वर सर्वत्र रहता है, सभी जगह रहता है। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। आप मनुष्यों में भेद न करें, मनुष्य और मनुष्य के बीच में धार्मिक आधार पर भेदभाव करना गलत है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम सच्चे ज्ञानी हो तो स्वयं को जान, स्वयं का आकलन करो। अपने को पहचानना सबसे कठिन कार्य है। दूसरे की कमियां तो कोई भी निकाल लेता है, ये पुस्तकें कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन अपनी अच्छाइयां बुराइयां जानना सबसे बड़ा कार्य है। वही है साहिब से पहचान। अगर तुमने अपने आप को पहचान लिया तो वही ईश्वर से पहचान है, वही ईश्वर से पहचानने का मार्ग है या ईश्वर की प्राप्ति का वही साधन है। धन्यवाद। इस प्रकार पाठ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।